हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, रेलवे द्वारा परसेंटेज के पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि इस वीडियो में देख करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न आर 18.75% के समतुल्य है। 8 स्क्वायर बटा में 9 इंटू 2r स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम r बराबर ले लेंगे, r 18.75 का फ्रैक्शन 18.75 का फ्रैक्शन होता है 3 बटा 16, 3 बटा 16। तो आइए हम इसको करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 8 का स्क्वायर ले लेंगे, 64 बटा में 9 इंटू 2r स्क्वायर है। तो r के जगह पे 3 बटा 16 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद हम 64 बटा में 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का होता है 256। तो देखिए 9 से 9 कटा दिए और 64 से 4 बार में 256 और 4 से 4 एक बार में। तो हमारा इसका आंसर 1 आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लेते हैं, माना संख्या अगर x मान लेते हैं तो x के 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और हम 78 जोड़ेंगे तो परिणाम स्वरूप समान संख्या यानी कि x प्राप्त हो जाता है। आइए हो जाएगा x बटा में 4 प्लस 78 बराबर x बटा में 4 बराबर x माइनस 78 x में 4x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 2 3 कैरी का 7 चौका 28, 3 31, 312 हो जाएगा। ये इधर लाएंगे तो x माइनस 4x 312 माइनस 3x, x हट गया 3x 312, माइनस से माइनस देखिए कट गया और 3 से इसको हम कटाएंगे तो 3 से एक बार में कटाएं और डबल का 0 तो 1 नहीं जाएगा तो 0, 3 चौके 12, 104 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 104, x बराबर हमारा 104 आ गया। लेकिन उस संख्या का हमारे इस संख्या का 80% हमें निकालना है। उस संख्या का 80% हमें निकालना है। तो x उस संख्या का 80% का फ्रैक्शन हो जाता है 4/5। तो इसका हम 4/5 निकाल लेंगे। तो देखिए
5 से इसको कटाएंगे 2 बार में 10 और 4 नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा दें तो 5 8 हो जाएगा 40। तो 2.8 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौका 32, 2 हासिल 3 पॉइंट 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद लगा देंगे 4 दूनी 8 और 3 8 चौका 32। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग को प्रॉब्लम होगी करने में कैलकुलेशन, तो यहाँ से 104 इंटू 4 हम कर लेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 10 चौके 40, 41 बटा में 5। इसको हम भागा लगा देंगे, 5 से 8 बार में जाएगा 40, बच गया 16 तो पहुँचते हैं 15 और 83.2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की जाती है और प्रतिशत के रूप में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो अब वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो वस्तु के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो यानी वृद्धि हो रही है 25 की और प्रतिशत के रूप में 10% की, तो वृद्धि की तुलना हम वृद्धि से कर देंगे। 10% की वृद्धि हो रही है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 250। ये हमारे 250 क्या हुआ, ये वस्तु का मूल्य नहीं हुआ, ये वस्तु का मूल्य 25 की वृद्धि करेंगे तब उस वस्तु का मूल्य होगा, यानी कि इसमें 25 रुपया हम ऐड करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 275 रुपये। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम समझेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 32% खर्च करता है, वह प्रति माह 7752 बचाता है, उसका मासिक खर्च कितना है। तो इसको परसेंटेज रूल से हम बनाएंगे। तो व्यक्ति का मान लेते हैं आय होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 100 मान लेते हैं, जिसमें वो खर्च करता है 32 रुपये, तो बचत करता है 68 रुपये। तभी तो हमारा 100 हो गया, 32 खर्च किया 68 बचे तो 100 हो गया, टोटल आय उसका। ये हमारा जो दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7752, ये हमारा बचत है, मन बचाता है तो बचत की तुलना है तो बचत से हम कर देंगे। मासिक खर्च पूछा है तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो इसको हम कटाने वाले हैं 4 से 17 बार में और 4 से 25 बार में इसको कटा दिए और 17 से इसको कटाएंगे तो 4 बार में 17 से 4 बार में 68 हो जाएगा, बचा 9, तो 17 से 9 तो 17 से ले जाएंगे 5 बार में 85 और फिर 6 बार में जाएगा, तो ये टोटल 456 बार में कट जाएगा। तो इसको हम 456 इंटू 25 कर लेंगे। 456 इंटू 25 कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मासिक खर्च पूछा है और हम लोग मासिक आय निकाल लिए हैं, इसलिए यहाँ पर खर्च जो है 32 है, तो इसको हम 32 यहाँ पर 32 लिखेंगे 32 और ये हो जाएगा 8 बार में, तो 456 इंटू 8 हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं 8, लास्ट डिजिट से हम करेंगे 8 छक 48,
इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन इसका है, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे चाहे तो आप गुना कर सकते हैं। 8 7 48, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 40, 4 44, 4 कैरी, 8 चौक 32, 4 36। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का मासिक खर्च पूछा था, हमने आय निकाल लिया, इसी वजह से कोडिंग थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 42,000 से बढ़कर 57,000 हो गया। उसके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मासिक वेतन इसका जो है पहले 42,000 था और उसके बाद बढ़कर हो गया 57,000। तो पहले हम इसका रेशियो फ्रैक्शन विधि से करने वाले थे, इस 3 0 को कट कर देंगे हम, तो हो गया 42 इंटू 57। ये और कट सकता है, 3 से कटाएंगे 14 बार में, 3 से कटाएंगे 19 बार में। तो क्वेश्चन में पूछा उसके मासिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 14 पहले था, अब हो गई 19, तो 5 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया? 14 पर, 14 पर बढ़ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो हो जाएगा 500 बटा में 14। हल कर लेंगे इसको, तो 14 से जाएगा 3 बार में जाएगा, बच गया 8, 8 हमारा 80 हो जाएगा। 14 से 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 14 से 3 बार में 42, बच गया 8, 8 तो हो जाएगा 80, 14 5 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये लास्ट हमारा 7 आ जाएगा। देख लीजिए, इसको हल करने पर इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आइए देखते हैं। पहले 6 नंबर क्वेश्चन है जो, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? तो हम करने वाले हैं इसको 40% मान लेते हैं फ्रैक्शन से। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो ए है और बी है, तो बोला है बी की आय से 40% कम, यानी कि पहले बी की आय जो हमारा था 5 था, उससे 2 कम होकर 3 हो गया। तो पूछ रहा है कि तो ए की आय बी की आय से, यानी कि बी की आय से, मतलब कि बी की आय से कितना प्रतिशत है। ठीक, तो पहले बी की आय हम रखेंगे नीचे और ए की आय रखेंगे ऊपर। अगर आपको पता है 3/5 का फ्रैक्शन होता है 60%, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो प्रतिशत बदलने के 100 से गुना कर सकते हैं। 5 से हम कटाएंगे इसको 20 बार में, और 20 इंटू 3 हो जाएगा 60%। आपका जो ए आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले खर्च में केवल 14% की वृद्धि हो? यानी कि बोल रहा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए। तो पहले तो इसका हम सूत्र जान लेते हैं कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। तो खपत पूछ रहा है तो खपत बराबर हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा खर्च
और बटा में मूल्य। तो खर्च हमारा खर्च क्या है, यहाँ से देखेंगे खर्च में कल 14% की। तो मान लेते हैं पहले हमारा खर्च 100 रुपया था, पहले हमारा खर्च 100 रुपया था और अब हमारा खर्च 114, यानी कि 14% की वृद्धि कर दी हम। और मूल्य फिर लिखेंगे हम, मूल्य हमारा 50% की वृद्धि हो रही। तो पहले हमारा मूल्य 100 था, अब 50% के 150 हो गया। और खर्च बराबर हमारा होता ही है, खपत बराबर हमारा होता ही है खर्च बटा में मूल्य। दोनों को बटा में लगाएंगे, रेशियो विभाजन करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ये आ जाएगा पहले का 150 और ये आ जाएगा 114, 114 आ जाएगा। और मतलब कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो कमी या अधिक का मतलब होता है अंतर कितने की कमी हो रही है। तो हमारा हो रहा है कमी 14 और 24, 30, 50 हो जाएगा 36, 36 की कमी हो रही है। तो लिखेंगे 36 कितने पर, 150 पर, और प्रतिशत के बदलने के लिए 100 से। ठीक, 25 से कटाएंगे 6 बार में और 25 से कटाएंगे इसको 4 बार में और 6 से इसको कटाएंगे 6 बार में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका वृद्धि हो जाए, कमी हो, खपत हो जाएगा 24%। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 40% और 70% अधिक है। बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात कितना है, कितना है मतलब कि। तो पहले हम करेंगे सी के वेतन से। तो पहले सी का वेतन हम मान लेते हैं 100 है, 100 मान लेते हैं सी के वेतन। सी के वेतन से क्रमशः, क्रमशः मतलब कि लगातार, यानी कि ए और बी, क्रमशः मतलब जहाँ भी क्रमशः लगे तो ए और बी लगातार हो जाएंगे। तो बोल रहा है क्रमशः 40%, यानी कि 40% ए और 70% अधिक, ये तो 170 हो जाएगी। तीनों में कॉमन 0 है, 0 हम हटा देंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में बी के वेतन का ए के वेतन से अनुपात। आगे हमें बी का रख लेंगे और ए का। तो बी का हो जाएगा 17 और ए का हो जाएगा 14, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और एक टिकट की कीमत में भी 8% की वृद्धि होती है। एकत्र किए गए राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं फ्रैक्शन रूल लगा देंगे। फ्रैक्शन रूल यानी कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो पहले हमारी सीटों की संख्या थी 5, अब हमारी सीटों की संख्या हो गई है 6, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। और उसका टिकट में भी 8% की वृद्धि हुई। तो 8% का फ्रैक्शन होता है आपको 2/25, यानी कि पहले 25 थी, अब हमें 2 बढ़ के 27 हो गई। तो पूछा है कि एकत्र किए गए राजस्व में कितने %। तो ये हो जाएगा हमारा
125 और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा और 416 162 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई यहाँ से हम देख लेंगे। यहाँ से देख लेंगे हम, यहाँ से ये देख लेंगे हम। यहाँ से हो जाएगा 12 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। तो 37 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है? 125 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हम कर देंगे। तो 25 से इसको हम कटाते हैं 5 बार में और इसको कटाएंगे 4 बार में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 से कटाएंगे 2 बार में, यानी कि 28.6 हमारा, जो कि 28 × 140 होता है, तो ये एक्स्ट्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। किसी राशि में पहले 16.2/3% की वृद्धि कर दी गई, पुनः उसी राशि मतलब कि 14.2/7 की वृद्धि कर दी गई, तो बताएं कि उस राशि में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम इस क्वेश्चन को प्रतिशत से करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन से करते हैं। तो देख लेते हैं, अगर 16.2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6 होता है, और 14.2/7 का फ्रैक्शन होता है 1/7। तो पहले हमारा 6 था, उसके बाद वृद्धि जब हुई तो 1 की वृद्धि हुई तो 7 हो गया, और पहले यहाँ पर हमारा 7 था तो उसमें वृद्धि होके अब हो गई 8। तो यहाँ से 7 से 7 हम कटा देंगे, और वृद्धि पूछ रहा है एक राशि में कुल कितने पर, तो 6 से हमारे राशि में 8, यानी कि कितना बढ़ गया? 2। किस पर? 6 पर, 6 पर बढ़ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 से 6 कटाएंगे तो 1/3 होता है, जो कि 1/3 का फ्रैक्शन अगर आपको मालूम हो तो डायरेक्ट 33.5% इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो इसको 100 से गुना कीजिए, 100/3, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 33.33 या 33.1/3%। इसी को तो कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो ये हमें। और भी हम परसेंटेज के अलग टाइप से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं 2025 के अच्छे क्वेश्चन, उसको हम अगले वीडियो में कवर कराएंगे। और वीडियो हमारा थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, मतलब कि बस इतना ही कहेंगे, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।